नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हरियाणा विधानसभा से विधायक निर्मल चौधरी व नीरज शर्मा को सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में किया गया सम्मानित। पीजीआईएमएस के डेंटल कॉलेज में एक दिवसीय वर्कशॉप का हुआ आयोजन। रोहतक सांसद अरविंद शर्मा बोले, जल्द ही बनाएगा पीजीआईएमएस विश्व में अपनी अलग पहचान। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित रोज फेयर प्रदर्शनी। हरियाणवी संस्कृति के संरक्षक रघुवेंद्र मलिक ने हरियाणा की पारंपरिक विरासत की लगाई प्रदर्शनी। अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मचारी बैठे 2 दिवसीय क्रमिक अनशन पर, बताया जिला प्रधान संजय बिडलान ने। सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर विधायक बलराज कुंडू ने हरियाणा सरकार को भेजा लीगल नोटिस। नोटिस में लिखा है, या तो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना के लाभ दिए जाएं या फिर विधायकों और सांसदों की पेंशन भी करो बंद। स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटोली में संचालित चतुर्वेद पारायण महायज्ञ के दूसरे दिन भी जारी। खबरें अब विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा 2 सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए हैं। उनके नाम है नीरज शर्मा और निर्मल रानी, जिसमें से नीरज शर्मा पहली बार विधायक बने हैं। कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद भी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता उनके अच्छे कामों को लेकर उनकी तारीफ कर चुके हैं। कई ज्वलंत मुद्दों पर विधानसभा सदन में अपनी टिप्पणियों से सत्ता पक्ष के नेताओं का ध्यान भी वे अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहे हैं। नीरज शर्मा ने विधायक बनने के बाद जो एमएलए फ्लैट इन्हें मिला था, बतौर विधायक मिली सुरक्षा थी, उसे वापस लौटा दिया था। वहीं दूसरी तरफ ये सम्मान निर्मल रानी, जो गन्नौर से महिला विधायक हैं, उन्हें मिला है। वे भी पहली बार विधायक बनी हैं। विधानसभा में शिक्षा और पब्लिक और हेल्थ के लिए अनेक कमेटियों में इनकी उपस्थिति विधायक कार्यों में 99% रही है। निर्मल जगमग गन्नौर योजना को पूरा करने में जुटी हैं और वो भी पहली बार गन्नौर से विधायक बनी है। सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने के बाद विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ मैं नहीं, मेरी जनता है। यह पुरस्कार टीम पंडित जी के सभी साथियों की तरफ से पिताजी को समर्पित। आप सभी साथियों का ही साथ है जो निरंतर जनसेवा के लिए मुझे प्रेरित करता रहता है। पीजीआईएमएस में डेंटल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित की गई एक दिवसीय वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के तौर पर रोहतक लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा उपस्थित रहे। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित करते हुए कहा कि जब डेंटल कॉलेज में पढ़ते थे तब एमबीबीएस और बीडीएस की कक्षाएं एक साथ लगती थी, लेकिन आज पीजीआईएमएस की अपनी एक अलग पहचान है। डॉक्टर तिवारी द्वारा आज जो डॉक्टर वीके ग्रोवर के चित्र का अनावरण करवा के बहुत ही सराहनीय काम किया गया है। उन्होंने कहा कि पीजीआईएमएस अब मेहनती और जिम्मेदार लोगों के हाथ में है। इसकी विश्व में अलग पहचान बनना तय है। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजुनाथ ने मंच का संचालन किया। इस मौके पर कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना, कुल सचिव डॉक्टर एच.के. अग्रवाल, निदेशक डॉक्टर एस.एस. लौचब, डीन डॉक्टर कुलदीप सिंह लालर, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ईश्वर सिंह और डॉक्टर रेखा शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। वही मैडम ग्रोवर साहब का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। ग्रोवर साहब ने तो इतना जुड़ करके काम किया स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया तरीके से। कभी भी कोई स्टूडेंट है, जैसे सक्सेना मैडम कह रही थी कि स्टूडेंट्स को और भी डॉक्टर किसी को भी पूछने में हिचक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इंसान का फर्ज है गलतियां करना, फिर भी कुछ ना कुछ आदमी इंसान अपने आप को ट्रेन समझता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जो भी कोई भी आपको डाउट्स हो उनको फौरन क्लियर करना चाहिए, फौरन उससे पूछना चाहिए। तो ये जो है स्टूडेंट्स की आदत रहनी चाहिए कि भाई आपस में पूछ करके इन चीजों को आगे बढ़ाएं। मैं फिर से आप सबका, जितने भी आपके स्पीकर्स आए हैं, खासकर डॉक्टर संजय तिवारी जी का, डॉक्टर तिवारी जी भी बड़े डायनेमिक और कुछ ना कुछ क्रिएटर्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं।
और इसमें इनकी बढ़ाई है तो भाई अच्छी बात। कितने 250 की ओपीडी है कॉलेज की ओपीडी 800 की है सर, डिपार्टमेंट या अंडो की डिपार्टमेंट की 250 की है, कॉलेज की ओपीडी 800 की है टोटल 800 की। यस सर। 800 राइट राइट। अच्छा इंडो में देखो मेरा इंटरेस्ट रहता है बीसी मैडम के कोई पेशेंट जो है ना, मैं डॉक्टर साहब को कई दफा मेरी वो भी जाती है, मैंने कहा पेशेंट तंग नहीं होना चाहिए। जब एंडो में तुम मुझे डेट्स वगैरह देते हो ना, लोगों को तंगी कम होनी चाहिए। लोग बाग आए, उनकी आरसीटी आपने शुरू कर दी और फिर उसको डेट पे डेट दो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अटैच्ड हूँ, मैं कंसर्न हूँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू के बड़ी आपको बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट किसी तरह से हमारे को ये लगना चाहिए पूरे हरियाणा को कि भी जिस तरह से पीजीआईएमएस हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज है, वो बड़ी फख्र की बात है। एक समय होता था, मेरा ख्याल डॉक्टर लोचक अब भी ऐसा ही है, मैं गवर्नर साहब को मैं बता रहा था, पीछे आए थे, मैंने हमारा जो कैंपस था, मेडिकल कैंपस था, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल कैंपस इन द एशिया। हरियाणा के जाने माने लोक कलाकार और हरियाणवी संस्कृति के संरक्षक के रूप में जाने वाले भाई रघुविंदर सिंह मलिक ने आज रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में उनके द्वारा सुरक्षित करके रखे गए प्राचीन काल में प्रयोग होने वाले घरेलू सामान की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने उसे देखा और उनके कार्य की प्रशंसा की। रोहतक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर राजवीर सिंह व अन्य सभी पदाधिकारियों ने उनके इस संग्रह की प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित किया। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में गुलाब फेस्टिवल के अवसर पर जाने माने हरियाणवी कलाकार और पुरातत्व संस्कृति के योद्धा भाई रघुविंदर मलिक ने लगाई प्रदर्शनी, जिसमें हरियाणा में प्रयोग होने वाले पुराने साधनों का प्रदर्शन किया गया है। साथ में बैठे हैं जिसमें जांगड़ा और भाई राजवीर मलिक। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर निगम रोहतक इकाई द्वारा 21 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे। यह भूख हड़ताल 2 और 3 मार्च की क्रमिक भूख हड़ताल रहेगी। कर्मचारी गेट पर भूख हड़ताल पर बैठे तथा हरियाणा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति के बारे में विरोध प्रदर्शन किया। इसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा जारी आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई तथा अध्यक्ष संजय बिडलान ने बताया कि नगर पालिका कर्मचारी संघ का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हरियाणा सरकार कर्मचारियों की मांगे नहीं मानती। हड़ताल में मुख्य रूप से राजेश बागड़ी, संदीप ड्राइवर, दिलबाग, अंकित दरोगा, मन्नू दरोगा, सोमी दरोगा, जितेंद्र दरोगा, विक्रम, मोनू, अमित दरोगा, जतिन, अशोक, धर्मेंद्र, मुकेश, अंजना, अनीता और अमित शामिल थे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। जन सेवक मंच संयोजक एवं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस भेजा है और नोटिस में मांग की गई है कि सरकार या तो नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को विड्रॉ करके दोबारा से ओल्ड पेंशन योजना लागू करे, अन्यथा विधायकों और सांसदों को दी जाने वाली पेंशन भी बंद की जाए। बलराज कुंडू का कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी अपने जीवन के बेहतरीन 30-35 साल सरकारी सेवा में देते हैं और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, सरकार नई पेंशन योजना के जरिए उन लाखों कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी कर रही है। दूसरी ओर अगर कोई नेता एक दिन के लिए भी विधायक या सिर्फ 40 दिन के लिए भी सांसद बनता है
तो उसे पेंशन का पूरा अधिकार हो जाता है और जितनी बार वे बनते हैं उतनी ही बार की अलग अलग पेंशन लेते हैं। तो फिर सरकारी कर्मचारियों के साथ सरकार सरेआम ये भेदभाव क्यों कर रही है? उन्होंने कहा, आज चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को और मुख्यमंत्री हरियाणा को लीगल नोटिस भेजा है कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने बारे में। कर्मचारियों को जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो उनके साथ कुठाराघात हो रहा है, जो उनके साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको देखते हुए मैंने ये लीगल नोटिस भेजा है। जब एक जनप्रतिनिधि एक दिन का विधायक पूरी पेंशन लेता है, वो 2 बार बनता है, 2 बार की लेता है, 3 बार बनता है, 3 बार की लेता है, एक सांसद जो 40 दिन सांसद रहने के बाद में पूरी पेंशन लेता है, तो एक कर्मचारी जो 30 से 35 साल अपनी जिंदगी के सरकार की सेवा में लगाता है, सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में लगाता है, तो उसके साथ ये व्यवहार क्यों? तो मैंने ये नोटिस इस बेस पे भेजा है, या तो पुरानी पेंशन जो का बेनिफिट इन कर्मचारियों को दिया जाए, अगर नई पेंशन तो जनप्रतिनिधियों एमएलए एमपी पर भी नई पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, उसका उनके साथ में, अन्यथा उन पे भी नई पेंशन लगाओ और उनकी पेंशन को बंद करने का काम करना चाहिए। यही एक मैंने लीगल नोटिस सरकार को और माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा है। सरकार अगर इस पे संज्ञान नहीं लेती है, दूसरी कई स्टेटों में राजस्थान ने लागू कर दिया, कई स्टेटों में महाराष्ट्र ने अनाउंसमेंट कर दिया और कई स्टेटों ने अनाउंसमेंट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश ने घोषणा की हुई है, मैं अगर मुख्यमंत्री बनता हूं तो पहली कैबिनेट में सबसे पहला फैसला पुरानी पेंशन को बहाल करने में करूंगा। तो हरियाणा सरकार के क्यों पीछे हट रही है? तो अगर हरियाणा सरकार इसमें संज्ञान नहीं लेती है तो मैं इनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी मुझे जाना पड़े तो इनकी लड़ाई लड़के इनके हक इनको दिलवाने का काम करूंगा। स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटोली में संचालित चतुर्वेद पारायण महायज्ञ के दूसरे दिन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के प्रधान स्वामी आर्यवेश ने पंच यज्ञों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंच महायज्ञ करना अनिवार्य दैनिक कर्म है। परमात्मा के उपकरणों का स्मरण करके उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उसके गुणों, दया, परोपकार, न्याय आदि को जीवन में धारण करने के लिए ब्रह्म यज्ञ करना, प्राकृतिक पर्यावरण को ठीक रखने के लिए देव यज्ञ करना, माता पिता की सेवा के लिए पितृ यज्ञ, आने वाले विद्वानों की सेवा के लिए अतिथि यज्ञ और अन्य प्राणियों की रक्षा के लिए बालेश्व देव यज्ञ करना चाहिए। यही ऋषियों का संदेश रहा है। महायज्ञ में आज कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी, अश्लीलता, धार्मिक अंधविश्वास, गोहत्या आदि के विरुद्ध संकल्प के लिए आहुति डलवाई गई। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।